जो कभी ऐसा नहीं लगा मनोज कि मैं इतनी अच्छी प्रोफाइल के जॉब में हूँ और 431 रुपए में क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगा? उस दिन आप नेगेटिव भी तो हो सकते थे। या लाइफ में जो बीच में जैसे आपने बात की, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि बिजनेस की एक साइकिल होती है, तो वो साइकिल रोटेट करती है हमेशा, वो अप डाउन हमेशा आएगा। अब अगर वो बिजनेस एक जैसा रहेगा तो समझ लेना वो मैनिपुलेशन है। तो उस समय पे ऐसा नहीं लगा कि यार क्यों करना, लोग मना कर दें, या जब परिस्थिति थोड़ी डाउन हो तो उस समय हमारे पास बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, वही जो पॉजिटिव रीजन हमें आगे बढ़ने के होते हैं वही नेगेटिव रीजन बन जाते हैं। तो आपने उस टाइम को कैसे कोप अप किया? बिल्कुल भैया, बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन फिट भी बैठता है और बहुत सारे लोगों को मदद भी करेगा। डेफिनेटली जब मेरे जैसे प्रोफाइल के बंदे के लिए काम करना आसान नहीं था। रीजन इज बीइंग वंस यू आर ऑफिसर इन अ रेप्यूटेड जॉब, तो वहां पे स्थिति क्या आती है, आप एक डिफरेंट प्रोफाइल में एंटर कर रहे हो। आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से, डिफरेंट प्रोफाइल में एंटर कर रहे हो। प्रोफाइल क्या है जी? आपको मार्केटिंग करनी है। हम सेल नहीं करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। हम मार्केटिंग करते हैं, सक्सेस को मार्केटिंग करते हैं, अपॉर्चुनिटी को मार्केटिंग करते हैं। बेसिकली जो है वॉट एवर द डिजायर किसी की है उसको फुलफिल करने का हम एक उनको कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। वी नेवर टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द सक्सेस, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दी कि आप क्या जिंदगी में पाना चाहते हो। ये एक चीज है। लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आप स्टार्टिंग है तो वहां पे ऑब्वियसली आप कंपनी बोलोगे, प्रोडक्ट बोलोगे, सारी चीजें बोलोगे। और अगर आप उस तरीके से भी बोलते हो तो सामने वाला व्यक्ति क्या देखेगा, ये कोई कंपनी है, इसका कोई प्रोडक्ट है, ऐसे देखेगा। ओवर द टाइम रिफाइनमेंट हो जाएगा। तो उस केस में देखें तो मैंने जब पहला प्रेजेंटेशन दिया था आपकी होम मीटिंग से पहले, तो मेरे लिए बड़ा कठिन था वो दिन, बहुत कठिन था। मैं, आप समझ पा रहे होंगे मेरी फीलिंग से, वाकई बहुत कठिन था। उसके बाद मेरा 1 महीना बहुत बुरा बीता, बहुत ज्यादा बुरा बीता। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा, और हर दिन मैं अपने आप को मारता था, हर दिन अपने आप को मारता था। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे यार इसमें मैं आगे बढ़ूं, क्या करूं। हर बार मेरा अंदर रुकता है। जब भी कोई मुझे बोलता है तो चुभता है। जब भी कोई मुझे बोलता है कि यार तुम क्या यार तेल साबुन के धंधे में पड़ गए हो, व्हाट यू आर डूइंग यार, आपका इतना बढ़िया प्रोफाइल, इतना बढ़िया प्रोफेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये और वो। पता था सबको, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जानते हैं किसके पास में, हम अपने नियर एंड डियर के पास जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव के पास, और इस तरीके से लगातार दे दनादन फायरिंग हो रही थी। और मेरे पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था कि मैं कैसे 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 प्रोटेक्ट करूं। उसके बाद फिर एक दिन मैं बैठ गया अपनी अपलाइन को लेके कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम क्या करें, हमसे तो नहीं होगा। ऑल्दो मेरे ड्रीम एंड डिजायर सब कुछ मेरे बहुत क्लियर थे, बट उसके बाद भी तो यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया हमारी रेस्पेक्टेड अपलाइंस में। और उन्होंने हमसे बोला कि मनोज जी आप जो कर रहे हो, अपने जो भी आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है, पास्ट की प्रोग्रामिंग है, पास्ट का डेटा बैंक है, आप उससे करने की कोशिश कर रहे हो, और उसी में एक डेटा बैंक में ये छुपा हुआ है कि आप एक ऑफिसर हो, एक अच्छी जॉब पे हो। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके अंदर है। तो ये जो चीज है ना, यही आपका सबसे बड़ा बैरियर है, जबकि है नहीं। आप इसको अपनी ताकत भी बना सकते हो, लेकिन अभी आपने इसको कमजोरी बनाया हुआ है। सब बेस्ट पार्ट इज, आप क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो करो, वहां की एजुकेशन को फॉलो करो, वहां के बुक्स, लिटरेचर, वहां के वीडियोस, वहां के इन सब जितने भी प्रोग्राम है, फंक्शन है, हल्ला बोला है, ईडीएस है, एफआरयू है, गो क्राउन है, आपकी वीकली मीटिंग्स हैं, आपकी मंथली सीओ मीटिंग्स है, आप इन सबका हिस्सा बनो। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मुझे क्योंकि बिजनेस करना था, बर्निंग डिजायर थी, तो वो काम मैंने किया नहीं था प्रॉपरली। तो मैंने कहा अब कर लेते हैं, जिससे अपलाइन को कम से कम ये तो बोलने का हो जाएगा, अब आपने जो बोला था हमने कर दिया, अब क्या करें। तो जब हमने किया तो अब हमें पता चला कि ये अपलाइन बहुत ही पहुंची हुई लीडरशिप होते हैं। चीज मत समझिए, हाँ मेरे शब्दों को इधर मत लेना, बहुत पहुंची हुई लीडरशिप होते हैं। और वो लीडरशिप इसलिए होती है क्योंकि वो इन सब दौर से गुजरे होते हैं। भैया आपको आगरा आना ताजमहल देखने के लिए, आगरा आना ताजमहल देख लिए तो सिर्फ 3 रास्ते हैं, चौथा रास्ता नहीं है। पहला रास्ता क्या है, आप अगर आओगे बाई रोड तो भैया आप किसी भी कहीं से भी आ जाओ, रोड के जरिए अपनी कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओगे, या आप ट्रेन से आओगे, या आप एरोप्लेन से आओगे। चौथा रास्ता कोई नहीं है। तो उसी तरीके से उन्होंने सारे रास्ते मेरे लिए खोल दिए थे कि मैं वेस्टीज कैडर डेवलप करूंगा, और मैंने वो सारा फॉलो करना शुरू किया। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो समझ में आई, जो आपको नोट करनी चाहिए, वो थी ब्रेन की प्रोग्रामिंग। वेरी गुड। ब्रेन की प्रोग्रामिंग। मैं मीटिंग में जब जाता था, लोगों को सुनता था, तो वो डेटा आ रहा था,
जब मैं बड़े लीडर्स को सुनता था तो प्रोग्रामिंग हो रही थी, जब मैं भरे साहब को सुनता था तो विजन क्लियर हो रहा था, और जब मैं अपने जैसे प्रोफाइल के लोगों को सुनता था, अगर मीटिंग में नहीं जाता, फंक्शन में नहीं जाता और ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करता, तो मुझे उन लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता, तो मेरा रिफाइनमेंट नहीं होता। तब मुझे समझ में आया कि मैं एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में आ चुका हूं। मेरा जो फर्स्ट प्रोफेशन है वो भी नोबल है और मेरा सेकंड प्रोफेशन है वो भी नोबल है, लेकिन सेकंड प्रोफेशन कहीं ज्यादा नोबल है। क्यों है नोबल, मैं आपको रीजन दूंगा। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं डिफेंस सर्विसेज में हूं, डेफिनेटली मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, करना भी चाहिए। लेकिन यहां पे जो मैं काम कर रहा हूं वो काम मैं अपने पर्सनल टाइम को इन्वेस्ट करके कर रहा हूं, मैं अपने ऑफिस के टाइम को इन्वेस्ट करके नहीं। तो पर्सनल टाइम को इन्वेस्ट करके कर रहा हूं, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं हर घर में कहीं ना कहीं, हर घर में कहीं ना कहीं एक रीजन दे रहा हूं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, एक काम दे रहा हूं, और तो और देने के साथ साथ मैं डेवलप कर रहा हूं। मेरे पास जो अपनी पढ़ाई लिखाई है, मेरे पास जो अनुभव है, मेरी जॉब का, मार्केट का, ये सारा ये अनुभव भी किसी भी व्यक्ति को मैं फ्री में दे रहा हूं। वो मुझे पेमेंट नहीं कर रहा, मैं अपना टाइम डाल रहा हूं, एफर्ट डाल रहा हूं, अपना पेट्रोल डीजल खर्च कर रहा हूं और उसको दे रहा हूं। जब मैं उसको दे रहा हूं और उसके घर में जब सक्सेस आती है, उसके घर में जब पैसा आता है, उसका जब कैरियर बनता है, उसके मिलने जुलने वाले रिलेटिव जब उसका एग्जाम्पल सेट करते हैं, तब मुझे जो सेंस ऑफ प्राइड फील होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। वो जॉब से एकदम डिफरेंट है। मैंने अगर कोई प्रोजेक्ट किया और उसमें डेफिनेटली नेशन का बहुत नाम हुआ, तो मेरा भी एज ए टीम मेंबर वहां पे है। लेकिन जब मैंने एक परिवार को खड़ा किया, तो उसमें जो मजा आया ना, उसने मेरी सारी की सारी जिंदगी बदल के रख दी, क्योंकि सोच का परिवर्तन आ चुका था जो मेरी अपलाइन ने मुझे गाइड किया उसके जरिए। तो यहां से बहुत क्लियर कट मैसेज है माय डियर फ्रेंड, अपलाइन जो बोलेगी वो आपके आने वाले सुनहरे भविष्य को देख पा रही है आपके साथ काम करते हुए। जब आपके साथ अपलाइन काम करती है तो ये मत सोचो वो सिर्फ प्लान दिखा रही है, सॉरी, वो आपकी जिंदगी की कुंडली भी बना रही है। ये ध्यान रखना बहुत गौर से मेरे दोस्तों, वो जिंदगी की कुंडली भी बना रही है। एक बार अगर आपने अपलाइन पे भरोसा कर लिया तो आप समझ लो वही आपका इस दुनिया में गुरु है। अगर आपने भरोसा कर लिया, अगर आपने उस पर पूरा फेथ कर लिया कि नहीं मैं अपनी जिंदगी इस व्यक्ति के हाथ में दे सकता हूं, तो फिर सेकंड थॉट मत लेकर आना। गारंटी इस बात की है कि आप जिंदगी में वो मकाम हासिल करोगे जो गुरु गुर रह गया चेला शक्कर हो गया वाली कहानी जो आपने सुनी है ना, आप अपनी अपलाइन से बहुत आगे निकल जाओगे। टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट।